और आज देश के 736 जिलों में ड्राई रन वैक्सीनेशन के लिए 480 करोड़ रुपए मिले हैं। पहले चरण में 160 रुपए प्रति व्यक्ति वैक्सीन पर खर्च किया जाने वाला है। एमपी में रोज 25-25 लोगों के साथ ड्राई रन किया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा वैक्सीनेशन का। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। वहां पर भी रोज 25-25 लोगों के साथ ड्राई रन किया जाएगा। और इसमें आपको बताते चलें कि ग्रामीण इलाके भी, शहरी इलाके भी, दोनों को शामिल किया गया है ताकि ये कोशिश की जा सके कि गांव में भी वैक्सीन वक्त पर पहुंच सके और लोगों का टीकाकरण उससे किया जा सके। तो पहले चरण में 160 रुपए प्रति व्यक्ति लागत इसकी आंकी जा रही। अब भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार अब आ चुका है और अब इसे लोगों को सौंपने की तैयारी भी हो रही है। जी हां, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की तैयारियों को परखने के लिए टीकाकरण का दूसरा ड्राई रन देश के करीब सभी जिलों में आज से होगा। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एमपी के उज्जैन में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन सुबह 9 बजे से जिले के 3 अस्पताल में होगा। जिला अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज, पुष्पा मिशन हॉस्पिटल और तराना हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज ड्राई रन इसका चलाया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत होने वाले इस ड्राई रन के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो ग्वालियर वैक्सीन का ड्राई रन आज यहां पर भी होने वाला है। जिले में 3 केंद्रों पर ड्राई रन आज शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे तक ड्राई रन चलाने की तैयारी है। 25 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी हैं, लोग हैं जिनके ऊपर ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, ड्राई रन किया जाएगा। और जबलपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। जिला अस्पताल, मेडिकल अस्पताल और निजी अस्पताल में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की फाइनल रिहर्सल हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक शख्स को वैक्सीन लगाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में उसको रखा जाएगा। इस बात का इंतजार किया जाएगा। एक तरह से ऑब्जर्वेशन की वजह सबसे बड़ी यही है कि जब उसका टीकाकरण हो जाएगा तो उसके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, उसका जी मचलाना, वॉमिटिंग होना या किस तरह का उसका एहसास हो रहा है, इस चीज़ों को डॉक्टर की देखरेख में किया जाए। लिहाजा 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ अपडेट के साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश हमारे साथ छत्तीसगढ़ का अपडेट हमें देंगे, रायपुर से अपडेट हमें देंगे, जबलपुर से अपडेट हमें देंगे और साथ ही साथ आदित्य हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इंदौर आ रहे हैं आदित्य, नए स्ट्रेन ने एंट्री दे दी है, दस्तक दे दी है, कितनी तैयारी है प्रशासन की और अस्पतालों की? देखिए, निश्चित रूप से ड्राई रन का दौर शुरू हो गया है। इंदौर में इस वक्त हम हुकुमचंद अस्पताल पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ड्राई रन की पूरी गतिविधियां की जा रही हैं। और ड्राई रन को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कुछ पेपर्स भी आपके हाथ में हैं, किस तरह के पेपर्स हैं और ये क्या कैसे ड्राई रन किया जा रहा है, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा और इससे क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या जो वैक्सीनेशन होगा उससे कितना फुल प्रूफ जैसे मॉक ड्रिल होती है, ये क्या कही जा रही है? शासन द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए थे आज से 3 दिन पहले और हमको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपके अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को, राष्ट्रीय अपोलो को, इन तीनों अस्पतालों को कोविड-19 के लिए ड्राई रन के लिए चयनित किया गया। उसके तहत हमें कुछ निर्धारित मापदंड सरकार द्वारा दिए गए थे, जिसका दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने अपने अस्पताल की पूरी व्यवस्था करी है। और आज 8 तारीख को सुबह 9 से 11 तक हमारा कोविड-19 का ड्राई रन चल रहा है, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हीं का वैक्सीनेशन हितग्राही बना के एक डमी ट्रायल पूरी वैक्सीन की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये इंदौर का हुकुमचंद हॉस्पिटल है, जिसे लाल अस्पताल भी कहा जाता है पुराने इंदौर पे। ड्राई रन कैसा होता है? सबसे पहले जो मरीज़ होगा वैक्सीनेशन का, वो अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर मरीज़ जो है वो अस्पताल की ओर आएगा। अस्पताल में जो चिन्हित अस्पताल शासन द्वारा नियत किए गए हैं और उसमें उसका रजिस्ट्रेशन का जो नंबर उसे अलॉट किया गया है वो सबसे अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वैक्सीन नहीं लगा सकता। आप देख सकते हैं पुलिस की व्यवस्था
व्यवस्था रहेगी पूरी भीड़ को संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, और हूबहू उसी तरह जिस तरह से वोटिंग कराई जाती है एक लोकतंत्र के महायज्ञ में, जिस तरह से वोटिंग को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे की तरफ वो इसी रास्ते से ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जैसा कि आपको ड्राई रन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ड्राई रन को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ये सिलसिलेवार 2 गज की दूरी के साथ में पूरा फासला तय करते हुए जो मरीज़ है वो यहाँ पर मौजूद होगा। और आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट जो है, जहाँ पर देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना ज़रूरी है, और जिसे कह सकते हैं कि ड्राई रन की जो शुरुआत यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस तरह से ये ड्राई रन की तस्वीर। यहाँ पर मरीज़ दाखिल होगा, दाखिल होने के बाद सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मार्क यहाँ पर किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये वही मरीज़ है जो ड्राई रन के लिए आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे की तरफ यहाँ पर अलग अलग इसमें सबसे पहले मरीज़ों को बिठाया जाएगा प्रतीक्षा कक्ष के अंदर, और प्रतीक्षा कक्ष के अंदर उनका नंबर आने पर उन्हें आगे जो है भेजा जाएगा। आगे का चरण किस तरह का रहेगा डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, आपका जो आईडी प्रूफ है उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसका कोविड ऐप में उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो कंफर्म होने के बाद में आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा, और वेटिंग रूम के बाद आपका वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा, जहाँ आपका वैक्सीनेशन होगा, जहाँ हमारे ट्रेंड वैक्सीनेटर आपको वैक्सीनेट करेंगे। तो ये वैक्सीनेशन की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब कितने टेम्परेचर में रहता है ये वैक्सीन और किस तरह से? +2 to 8 डिग्री। अच्छा, और ये जो रन रहता है इसमें कितने समय का टाइम लगता है और कितने समय में इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब तक इसकी गुणवत्ता बनी रहे? तत्काल उसको डिजोल्व करके लगाया जाएगा, उसका वेट करने का सवाल ही नहीं। हाँ। और इसके बाद सर जो आफ्टर इफेक्ट आने की संभावना रहती है, जैसे कि वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद हम पेशेंट को या हितग्राही को एक ऑब्जर्वेशन रूम, ठीक है आदित्य, आप बनी रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास आज अपडेट के लिए। और इस बीच दुर्गेश के पास चलेंगे जबलपुर में दुर्गेश, ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह का प्रोसेस देखा जा रहा है वहां पर? बिल्कुल सफल। देखिए जबलपुर में भी 3 अस्पतालों में आज ड्राई रन शुरू हो चुका है। विक्टोरिया अस्पताल, मेडिकल अस्पताल और इसके साथ साथ एक निजी अस्पताल। इस वक्त मैं जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद हूं और चरणबद्ध तरीके से मैं आपको वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। सबसे पहले तो प्रथम चरण में 30 लोगों को, हर एक सेंटर में 30 लोगों को SMS भेजे जाएंगे। वो 24 घंटे पहले SMS चले जाएंगे। अब SMS यदि व्यक्ति को आ गया है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है मैं आपको समझाता हूँ। SMS आने के बाद जब किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यक्ति पहुंचेगा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात वैक्सीनेशन ऑफिसर पहले से होगी, नंबर 1 से होगी। यहाँ पर जो शख्स मौजूद रहेंगे वो SMS को चेक करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन को चेक करेंगे जो उसके नाम से किया गया है। इसके बाद सेकेंडरी जो ऑप्शन होगा वो होगा ये वेटिंग रूम होगा। इस वेटिंग रूम में जो वैक्सीनेशन को लगाने के लिए आएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, उन्हें यहाँ वेट कराया जाएगा, वहाँ पर वो बैठेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और गाइडलाइन का पालन करना है। अब उसके बाद जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 रहेगा वो यहाँ पर आपको मौजूद रहेगा। यहाँ पर वो आपके SMS को चेक करने के बाद यहाँ पर जो ऑफिसर रहेंगे वो अपने एप्लीकेशन के जरिए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करेंगे और आपकी आईडी को चेक करेंगे। आईडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल आधार कार्ड लेके आना है। यदि आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के तमाम ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ तक कि यदि आपके पास श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी है तो भी आप ला सकते हैं। यदि आपके मन में ये भ्रम है कि आपको केवल आधार कार्ड पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए, आप यहाँ पर पहचान कराइए। यहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन के जरिए ये कोविड विन का एक एप्लीकेशन है जिसे डेवलप किया गया है और इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के बाद, आईडी प्रूफ चेक करने के बाद यहाँ पर फिर दूसरा कक्ष आ जाएगा, जिस कक्ष की हम सभी लोग पिछले 10 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर आने के बाद शख्स को बिठाला जाएगा, फिर यहाँ पर जो ऑफिसर्स रहेंगे पूरी डिटेल लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद फिर बाकायदा सैनिटाइजेशन करने के बाद उन्हें समझाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो ये सबसे प्रमुख कक्ष होगा सफल, जहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद एक ऑब्जर्वेशन कक्ष अलग से बनाया गया है जिसमें 30 मिनट उन लोगों को रखा जाएगा जिनको वैक्सीन लगाई गई है और इस 30 मिनट में ये तय किया जाएगा
कि किस तरीके से जैसे वैक्सीन लगाई गई है उसमें कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह की कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। ये आप एक देख सकते हैं कि 5 व्यवहारों का टीकाकरण के बाद भी पालन करें, यानी कि आपको वैक्सीन लग गई है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गाइडलाइन का पालन ना करें। आपको मास्क सही तरीके से लगाना है, हाथ को तब भी आपको धोना है, 2 गज की दूरी तब भी बनाना है, लक्षण दिखने के बाद तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी सबसे अहम बात सफल यहाँ पर वैक्सीनेशन की ये पहला डोज लगाया जाएगा। पहला डोज लगने के बाद 28 दिन बाद उसी शख्स को दोबारा बुलाया जाएगा। ठीक वैसे ही प्रक्रिया की जाएगी जैसे कि पहले मैंने बताया कि SMS भेजा जाएगा। SMS भेजने के बाद वो निश्चित जो तय किए गए टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद फिर उनको ठीक ऐसी ही प्रक्रिया से एक बार गुजरना होगा। तो यानी कि सिंगल डोज नहीं, ये 2 डोज वाली वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसका 28 दिन बाद ठीक इसी तरह से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है सफल यहाँ पर कि जो बात ये कही जा रही है कि केवल आधार कार्ड पर आपको वैक्सीन दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आधार कार्ड के साथ साथ आप जो भी ID आपके पास है वो आप लेके आ सकते हैं, द्वारा प्रमाणित है उनको दिखाकर आप करा सकते हैं। इसी बीच राहुल डबास की बात चलेंगे, दिल्ली से ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राहुल डबास, पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत हो रही है, दिल्ली में किस तरह की तैयारी है? देखिए, दिल्ली में इससे पहले भी ड्राई रन हो चुका है। पहले 3 सेंटरों को चुना गया था, इस बार 10 सेंटरों को चुना गया है। एम्स, सफदरजंग, मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल जहाँ मैं शामिल हूँ खड़ा हूँ, यहाँ पर भी ड्राई रन हो रहा है और ये सबसे बड़ा ड्राई रन है अगर अखिल भारतीय स्तर पे देखें, क्योंकि 33 राज्यों के 736 जिलों को इसमें चुना गया है और जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस है बताया जा रहा है। और ये मान के चलिए कि ये आखिरी सबसे बड़ा ड्राई रन होगा, क्योंकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में मकर संक्रांति 15 जनवरी के आसपास संभव है कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी ओरिजिनल वैक्सीन की। तो ओरिजिनल वैक्सीन से पहले जो ड्राई रन है ये सबसे बड़ा एक रिहर्सल के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कई जगह इंटरनेट फैसिलिटी में दिक्कत थी क्योंकि कोविन एप्लीकेशन से चलता है, कई जगह 2 कमरे थे। लेकिन इस बार कोशिश है कि जो पहले गलतियां हुई उससे जहां तक संभव हो वहां तक सीख ली जा सके। अगर टोटल बात की जाए तो 1,90,000 हेल्थ वर्कर्स को ट्रेंड किया गया है पूरे वैक्सीनेशन के काम के लिए और 480 करोड़ का पूरा अभी फिलहाल फर्स्ट फेज के लिए ब्लॉक रखा गया है। पहले फेज में 1 करोड़ के आसपास जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो निजी अस्पताल के हो चाहे सरकारी अस्पताल के हो, उन्हें रखा जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ कोरोना वॉरियर होंगे, जिसमें हेल्थ कर्मचारियों की बात करें वो भी होंगे, सुरक्षा से जुड़े हुए पैरामिलिट्री, मिलिट्री, पुलिस के वो भी होंगे और उसके बाद 27 करोड़ लोग जो 50 साल से अधिक आयु के हैं या फिर जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। वोटिंग लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा 50 करोड़ से ज़्यादा बीमारियों के। इस वक्त हम बिल्कुल सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप वरिष्ठ डॉक्टरों को भी देख सकते हैं और आपको सेंटर दिखाने की भी कोशिश करेंगे। अंदर जा सकते हैं हम क्या? तो सेंटर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ही सेंटर है और कुछ ही देर के बाद 25 लोगों को चुना गया है और 25 लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद पहले कहा जा सकता है कि 10 सेंटर को चिन्हित किया गया और वैक्सीनेशन की तैयारी यहाँ पर मॉक ड्रिल एक बार फिर से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए और साथ ही साथ दुर्गेश और आदित्य हमारे साथ बने रहेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बताते हैं, छतरपुर से आ रही है। वैक्सीन का ड्राई रन अब छतरपुर में भी शुरू हो गया है। जिला अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, छतरपुर में भी वैक्सीन का ड्राई रन आज शुरू होना था। स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि यहां पर भी वैक्सीनेशन की तैयारी की जाएगी। उसी के मुताबिक छतरपुर में वैक्सीनेशन किया ड्राई रन अब शुरू हो चुका है। जिला अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। लगातार दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, छतरपुर में भी आज ड्राई रन की शुरुआत होनी थी। उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो वक्त बताया गया था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि अब से कुछ ही देर में ड्राई रन की शुरुआत तमाम जगहों पर, तमाम सेंटर्स पर हो जाएगी। उसी के मुताबिक छतरपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। मॉक ड्रिल है, किस तरह से टीकाकरण किया जाएगा, क्या क्या नियम कानून है, वो लोगों को एक तरह से समझाए जाएंगे। हालांकि बड़ी चीज ये भी है कि जिन लोगों के ऊपर ड्राई रन की शुरुआत की जा रही है ये आम लोग नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी हैं इस विभाग से जुड़े हुए, जिनके ऊपर ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। बिलासपुर, करवधा, जांजगीर, धमतरी, बालोद में
ड्राई रन हो रहा है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक ड्राई रन यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ 25-25 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर में भी ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, नारायणपुर में भी ड्राई रन आज होगा। इसके अलावा सुकमा, सूरजपुर, मुंगेली में भी ड्राई रन की शुरुआत होगी। रायगढ़, बलौदा बाजार और बेमतेरा में भी ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, चूंकि वक्त 10 बजे का तय किया गया था। इसके अलावा गरियाबाद, कोरबा, महासमुंद में भी ड्राई रन हो रहा है। तो 10 बजे से लेकर 2 बजे के लिए यानी कि 4 घंटे इसके लिए निकाले जा रहे हैं, ताकि वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से वैक्सीनेशन जब आएगी, वैक्सीन का जब असल में टीकाकरण होगा तो क्या प्रोसेस उसका रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसका रहेगा, किस तरह से ऑब्जर्वेशन में आपको रहना होगा। तमाम चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, कहीं कोई खामी पेश तो नहीं आ रही। लिहाजा इसी लिहाज से यहाँ पर ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। तो एमपी में भी लगातार ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हमारे संवाददाता भी दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आदित्य भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर का रुख करेंगे। आदित्य, शुरुआत हो चुकी है ड्राई रन की? से इंदौर में शुरुआत हो गई है और आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त इंदौर के जिलाधीश यानी कि कलेक्टर जो हैं इस वक्त वो मुआयना लेने आए हैं और मौके पर ड्राई रन का मुआयना ले रहे हैं। बतौर वॉलंटियर जो हैं वो अपनी मौजूदगी दराज करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कलेक्टर ने सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा किया। उसके बाद कलेक्टर साहब जो हैं वो अगली कड़ी में प्रतीक्षालय की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ से और ये प्रतीक्षालय का मुआयना किया है कलेक्टर साहब ने। इसके बाद ये देखा है कि व्यवस्था किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी, कैसे एंट्री गेट पर सबसे पहले जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आएंगे वो कैसे आएंगे और उसके बाद किस तरह से उन्हें 2 गज की दूरी के साथ खड़ा किया जाएगा। 2 गज की दूरी के साथ ही मास्क, सैनिटाइजिंग का बराबर पालन हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा और व्यवस्था कैसी होगी, कैसे अंदर दाखिला मिलेगा, ये तमाम चीज़ों का मुआयना इस वक्त इंदौर कलेक्टर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस को बारीकी से समझते हुए इंदौर कलेक्टर। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जिसको लेकर अक्सर बात होती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो इसमें पहले से निर्धारित रहेगा। जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो पूर्व निर्धारित होगा कि नाम के क्रम के आधार पर वैक्सीनेशन होगा। ये पूरी जानकारी लेते हुए कलेक्टर इंदौर जो पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोसेस को पूरा आगे बढ़ा जाएगा और बता रहे हैं कुछ दिशा निर्देश के साथ में। और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो पूरी एक्सरसाइज जो है ड्राई रन के दौरान वो एक्सरसाइज पूरी बता रहा है कि किस तरह से ड्राई रन होगा, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जिस तरह से ड्राई रन किया जा रहा है जनवरी के दूसरे सप्ताह तक वैक्सीन जो है वो बाजार में आ सकती है और उस समय किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा कौतूहल का विषय है जो सभी आम और खास में है। आप आदित्य, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अपडेट हमें दिया। कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचे, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर भी लौटेंगे हमारे संवाददाता आदित्य नहीं दुर्गेश हमारे साथ जुड़े रहेंगे।